अब जीवा जी हैं, कह रहे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो में क्या करा जाए मैम? बेच के निकलना है तो क्या अभी निकले और शिफ्ट कर लें? भाई इस लेवल पे आके आपका सवाल आ रहा है, मतलब अभी तक रखे थे क्या आप? हाँ, अब ये भी कह रहे हैं कि अगर शिफ्ट करना हो तो फिर ये भी बता दीजिए कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अब तो खरीदारी का समय है, मतलब इनको अगर आप निफ्टी आईटी को देखेंगे, इट हैज टच्ड दैट लेवल व्हिच आई हैव गिवन टू यू ऑल 36 समथिंग से मैंने बोला था कि 29,000 आना है निफ्टी आईटी को। इट्स देयर टुडे, आज 29,000 के नीचे भी आया है निफ्टी। सो नाउ दिस इज द टाइम वेयर शुड थिंक ऑफ बाइंग और एवरेज समथिंग लाइक दिस, इंस्टेड कि ये बेच के निकल जाएगा। फिर ऐसे होगा कि पूरा बारिश और ओले आपने सहे, जब सावन आने, जब हरियाली वाले समय है तो भाग निकले, वैसे मत करिए। यस, सो दिस इज द टाइम। आप कह रहे हैं कई बार लोग घबरा कर निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कितना गिरेगा और कितने नीचे जाएगा, कहीं पूरा कैपिटल ही वाइप आउट ना हो जाए। निकलना था तो तब निकलना था जब आपको बोला था कि 36,500 अगर, मतलब 35,000 अगर टूट जाए तो निकल जाए, वहां निकलना था। 33,000 पर भी निफ्टी आईटी इंडेक्स के रेफरेंस से बोला था कि निकल जाना है। सो नाउ इट्स वेरी लेट टू बी स्पेसिफिक। कमिंग बैक टू द निफ्टी आईटी स्टॉक्स, निफ्टी आईटी स्टॉक्स मैंने इसलिए इसका नाम दे दिया है क्योंकि टीसीएस, विप्रो आर द हेवी वेट्स ऑफ निफ्टी आईटी। तो और एक्यूमुलेशन भी आप इस तरह से करें, और एल्स इन अदर वर्ड्स एलोकेशन भी इस तरह से करें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी निफ्टी आईटी में हमको आने वाले 2 साल में दिखेगी कि कौन सी कंपनी अच्छे से सरवाइव कर पा रही है, मार्जिन्स अच्छे से मैनेज कर पा रही है, जबकि एआई इवैल्यूएशन एआई के बाद में। तो इस कंडीशन में हमको नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको पता है तो मुझे बताइएगा, बट मुझे नहीं पता कि टीसीएस जीतेगा या फिर विप्रो जीत जाएगा या फिर इन्फोसिस जीत जाएगा या फिर एचसीएल टेक, तो खैर वो छोटा हो गया, बट इन तीनों में ही कोई ना कोई जीतेगा, यानी जिंदा भी रह जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट इन तीनों स्टॉक्स में इक्वली अगर डिवाइड कर दें तो आपका पैसा बचेगा भी एंड ग्रो भी होगा। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस कि इट्स टू लेट। अभी निफ्टी आईटी 29,000 ऑलरेडी आ चुका है, 27,000 मैक्स है। अब तो यहाँ से हमको गिरेगा ये वाली तो पता है, लेकिन कितना गिर सकता है वो गेज करना है बस। तो अब यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड बची नहीं है, हद से है 2,000 पॉइंट, और हद से हद, और इसके बाद में ये या तो रुकेगा या फिर चलेगा ऊपर की तरफ। और रिवर्सल भी, अगर छोटा मोटा रिवर्सल भी आता है तो भी आपको 10% 12% तो इंडेक्स पे दिखने वाला है, तो आपके स्टॉक्स तो उससे ज्यादा चलेंगे। तो फिलहाल जैसा भी है होल्ड कर जाइए, दिस इज नॉट द टाइम टू एग्जिट।